जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नोट के बाद एक मुतालबा किया जा रहा है, बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदियाल साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्या इन्हें वाकई इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? आज के वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे और इस सारी सूरत हाल का बिल आखिर हल क्या है, आज के वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मरीम नवाज साहबा के ट्वीट आपने देख लिया होगा, उनके मुतालबे भी आपने सुन लिए होंगे। मियाँ नवाज साहब का मुतालबा आपने देख लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों, उनके लीडर्स के मुतालबात भी आप मुलाहिजा कर चुके हैं। लिहाजा पीडीएम की तरफ से एक प्रेशर डाला जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि आपके खिलाफ रिवोल्ट हो चुकी है, बगावत हो चुकी है। अब आपके जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो आपके कॉन्डक्ट से मुतमईन नहीं हैं, आपके रवैये से मुतमईन नहीं है, आपके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए, अपनी सीट खाली छोड़ दें ताकि आपकी जगह नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएं। और वो चीफ जस्टिस साहब वो होने चाहिए जो मुतनाज़िया ना हो और ना ही कोई मुतनाज़िया फ़ैसले करें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुतालबा गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर एक फ़ैसला पसंद नहीं है या आपको कोई शक्ल पसंद नहीं है तो आप उससे ये मुतालबे शुरू कर दें कि आप ये अपनी सीट से हट जाएं, आप इस्तीफ़ा दे दें। ऐसे इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता। अगर इस चीज़ को जस्टिफाई समझा जाए तो अब इमरान खान साहब बार बार इस हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो अगर इमरान खान साहब और उनके साथ मौजूद इस वक्त अवाम, जो इमरान खान साहब उसे समंदर कहते हैं, मैं गो अवाम को समंदर नहीं समझता, अवामी समंदर नहीं है, सुनामी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक साइजेबल उनके साथ एक हजूम है। इमरान खान साहब के साथ एक बहुत बड़ा पोर्शन कौम का है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वो लोग बार बार ये मुतालबा कर रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो क्या उनके इस मुतालबे को मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है। उन्हें पार्लियामेंट ने मुंतखब किया और उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठे, और जब तक उन्हें पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है, कौमी असम्बली का एतमाद हासिल है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और किसी शख्स को इनके ऊपर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि मुस्ताफ़ी हो जाए। सेम इसी तरह पीडीएम को ये नहीं चाहिए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप अपनी सीट छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? वो उनको हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और इस तरफ से ये मुतालबा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर मुतालबे माने गए या इस तरह अगर मुतालबे किए गए तो फिर तो पाकिस्तान में कोई शख्स भी अपनी सीट पर नहीं बैठा होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान साहब पिछले 2.5 साल से मुतालबा कर रहे हैं। जब से वो चीफ बने हैं बार बार उसे कहा जा रहा है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो क्या उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था? सेम इसी तरह जो नैब के चेयरमैन हैं उनके बारे में इमरान खान साहब के ये ख्यालात हैं। FIA के जो DG हैं उनके बारे में भी यही ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में भी ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि उनको भी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। फिर तो अगर आज मरीम नवाज साहबा के कहने के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जानी चाहिए तो इन सब लोगों को इमरान खान के मुतालबे पर अपनी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सेहतमंद सियासत है कि आपको अगर एक फ़ैसला पसंद नहीं है या आपको एक शख्स के ऊपर एतराज़ है या आप ये समझते हैं कि आपका जो मौक़िफ़ है या जो आपका हक़ है या आपके पास जो अख्तियार है कोई शख्स उसको गसब कर सकता है या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है या उसके रास्ते में रुकावट है, तो उसे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, उसे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। इस ट्रेंड के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क या कोई सोसाइटी चल सकती है। इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है ना, और सोशल एनिमल्स का कमाल ये होता है कि ये दूसरे एनिमल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपको एक पसंद नहीं है शख्स तो आप उसे ज़िबा कर दें या उसका सर उतार दें, ऐसा नहीं है। इंसान इंसान के साथ डायलॉग करता है। अगर आज ज्यूश और अरबों के दरमियान डायलॉग हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होते रहते हैं, चाइना और रशिया और अमेरिका के दरमियान होते रहते हैं, तो ये सोसाइटीज़ के अंदर भी इस किस्म के डायलॉग होने चाहिए। अगर आप इन डायलॉग्स को डेड कर देंगे तो फिर सोसाइटी नहीं चल सकेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर इस वक्त एतराज़ है और ये एतराज़ 3 तरफ से किया जा रहा है, किसी एक तरफ से नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जो उनके अपने मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जो उनके अपने साथी हैं, वो उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भी ज़ाहिर आवाज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं, तो उन आवाज़ों को सुनना भी ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम आपसे मुतमईन नहीं हैं
और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एतराज़ात हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहरान मज़ीद बढ़ा दिया, उन्हें उस बहरान को कंट्रोल करना चाहिए था। तो हर तरफ से, फिर सोसाइटी की तरफ से, फिर मीडिया की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुनाई दे रही होंगी। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुस्तफ़ी तो नहीं होना चाहिए, इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें इन आवाज़ों को भी गौर से सुनना चाहिए, इनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो फिर आपको हर किस्म के ख्यालात सुनने चाहिए और उनके अगर मुतालबात जायज़ हैं तो उन मुतालबात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस सारे कन्फ्यूजन से, सारे क्यास से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरान, हुकूमत का बहरान, अपोजिशन का बहरान, माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके साथ साथ सफारती बहरान, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो हल ये है कि तमाम फरीकैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठाया जाए और उनको बिठा के उनसे ये कहा जाए कि भाई साहब ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के ऊपर आप कोई सोल्यूशन निकालें और अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर आपके साथ वो सलूक होना चाहिए जो ऐसी सूरत हाल में होता है। फिर आपके साथ वही होना चाहिए जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो रहा है या उससे पहले जो दूसरे लोग थे उनके साथ हुआ था। फिर आपको स्पेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि आप फिर स्टेट के लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं, फिर आप स्टेट को डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात का एक जो डोल डाला गया है उस तरफ जो हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसी के अंदर सोल्यूशन है। अगर इन सियासतदानों ने ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब ये सब एक कंटेनर पर खड़े होंगे और फिर ये सब लोग मिल के ऐलान कर रहे होंगे कि अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल कर दे। फिर आप देखिएगा कि एक साइड पे मियां नवाज शरीफ बैठे होंगे, फिर उनके साथ इमरान खान साहब बैठे होंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे होंगे, फिर सब महमूद व अयाज एक ही किरदार में होंगे और उन सब का सिर्फ एक ही मुतालबा होगा कि मार्शल लॉ ख़त्म किया जाए, एमरजेंसी ख़त्म किए जाए, पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल किया जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाए। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर आप ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला स्टार्ट होने लगा है, आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, बैठें उसके साथ, बहुत ज़्यादा एतराज़ात ना करें, बहुत नेगेटिव कमेंट्स ना दें, बहुत नेगेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अब ये जो टेम्परेचर है उसको डाउन करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं ना, क्योंकि ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक ही हल रह जाता है और वो हल ये है कि वो फुल कोर्ट बना दे, फुल कोर्ट बना के कुछ इश्यूज उसके हवाले कर दे। और एक पहला इशू ये हवाले कर दे कि क्या इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हमारा जो फैसला था 1 मार्च का, क्या वो फैसला 3-2 का था या वो फैसला 4-3 का था, ये इख्तियार उस फुल कोर्ट को दे दी जाए। और सेकेंडली जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका सलूशन क्या है, फुल कोर्ट को कहा जाए कि आप इसका सलूशन तजवीज़ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सलूशन आ जाए और उस सलूशन पे सब लोग इत्तफाक कर लें, फिर उसके बारे में कोई उसके खिलाफ बात ना कर सके। फिर उस फुल कोर्ट को ये इख्तियार भी दिया जाए कि अगर आपके फैसले को कोई चैलेंज करेगा या अगर आपके फैसले की कोई तौहीन करेगा तो आपको फिर उसकी सज़ा भी तजवीज़ करनी चाहिए और फिर मेरा ख्याल है फुल कोर्ट को सज़ा को तजवीज़ भी करना चाहिए और उस सज़ा को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। फिर पाकिस्तान में कोई इदारा हो या कोई शख्सियत हो, अगर वो उस फैसले से टकराती है तो फिर उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो ऐसी सूरत हाल में होना चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि 2 ही सलूशंस है, मुज़ाकरात अगर इस्टेब्लिशमेंट कर जाती तो वेल डन, और अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हतमी और फुल समझा जाए, तभी पाकिस्तान इस बहरान से निकल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बल्कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फिर 2 ही सलूशन निकलेंगे। एक सलूशन है जिसको एमरजेंसी कहते हैं, वो आपको लगानी पड़ेगी अनडू करने के लिए चीज़ों को, या फिर आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और तमाम जजेस से उस मार्शल लॉ पे हल्फ लेना पड़ेगा नए सिरे से, और फिर एक इसके साथ साथ एक कौमी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी या फिर आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी 3 साल के लिए। इसके अलावा कोई हल आपके पास मौजूद नहीं है।